हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बिना मैदा, बिना ऑयल, बिना बटर के होममेड हेल्दी बिस्किट्स। जी हाँ, कुकीज़ जिसे आप कह सकते हैं। और हम ये बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से। आज मैं इन कुकीज़ को बनाने के लिए ना ही मैदा यूज़ कर रही हूँ, ना ही बटर और ना ही आटा यूज़ करूँगी। बल्कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये हेल्दी कुकीज़ जो आप अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से खिला सकते हैं। उनको बहुत ही पसंद आएंगी। बहुत ही इजीली कढ़ाई में बनाकर बताऊंगी आपको आज की ये रेसिपी। तो देखते रहिए और जानिए कैसे बनेंगे आज के हमारे हेल्दी बिस्किट्स। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है आधा कप देसी घी। इस रेसिपी को, इस बिस्किट्स को बनाने के लिए मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी को मैंने थोड़ा सा पहले विस्क कर लिया है। आप उसको विस्क करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आधा कप के जितना पिसी हुई चीनी इसमें ऐड की है। आप पिसी हुई चीनी की जगह गुड़ की शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने हैंड विस्कर से 2-3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। देखिए, जैसे थोड़ी देर फेंटने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और इनमें एक सॉफ्ट पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी। अच्छे से स्टिफ पीक्स बनने लगी हैं। इट मीन्स हमारी ये शक्कर और घी जो हमने लिया था अच्छे से विस्क हो गया है। अब फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची पाउडर की जगह वनीला एसेंस या डाल सकते हैं, या फिर फ्लेवर को स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप रागी आटा। रागी आटा बहुत ही हेल्दी होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और हम इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। 1 कप मैंने रागी का आटा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इन्हें कुकीज़ को हेल्दी तरीके से बना रहे हैं इसलिए मैंने रागी का आटा लिया है। रागी के आटे की रोटी कैसे बनती है, अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है 1/3 कप गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए। 1/4 कप मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। कोको पाउडर को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इस पर बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्टिफ करने के बाद, छान लेने के बाद, हम अपने जो घी और चीनी वाला मिक्सचर था उसमें ऐड कर दिया है और इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें गूंथना नहीं है, मथना नहीं है, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ऐसा नहीं मिक्स करना है। हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करते हुए अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। मेजरमेंट से बताऊँ तो टोटल मुझे 3 या 4 टेबलस्पून दूध आपको लगेगा इस सारे मिक्सचर को बाइंड करने के लिए। इस सारे मिक्सचर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें बाइंड कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। देखिए, 3 चम्मच के करीब मुझे इसमें दूध लगा है पूरा इसको बाइंड करने में, और इसका एक अच्छे से सॉफ्ट डो मैंने तैयार कर लिया है। इसको अगर हम अपनी हथेलियों के बीच में रोल करेंगे और एक छोटा सा डो बनाकर देखेंगे, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल एक स्मूथ बॉल बनना चाहिए और इसके बीच में कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से कोई क्रैक्स नहीं है, इट मीन्स आपका डो परफेक्ट रेडी हो गया है। मैंने इसी तरीके से एक एक करके सारे डो को कुकीज़ के शेप में बनाकर रख लेना है। इसके लिए मैंने एक टेबल स्पून की हेल्प ली है। टेबल स्पून से क्वांटिटी इक्वल मेजर हो जाएगी। इससे मैंने सारी कुकीज़ को शेप दे करके और एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। अच्छा, ये कुकीज़ क्योंकि हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं तो मैं इनको एक स्टील की प्लेट पर, जिसे मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अरेंज कर लूँगी। देखिए, ये प्लेट मेरी पहले से ग्रीस है। अब इन कुकीज़ को मैंने अभी शेप किया है, इनको थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं प्लेट पर अरेंज कर लूँगी। याद रहे, इनके बीच में गैप ज़रूर होना चाहिए आगे और बीच में, क्योंकि जब ये कुकीज़ बेक होंगी ना तो ये थोड़ा सा फैल जाती हैं और फूल जाती हैं, मतलब इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो इनके बीच में गैप ज़रूर होना चाहिए। ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है बारीक कटे हुए बादाम से। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है,
पुरानी कढ़ाई थी मेरे पास, मैंने इसके बीच में एक स्टैंड रख दिया है और इसे मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब इस मीडियम फ्लेम पर प्री हीट की हुई कढ़ाई पर हम अपनी स्टील की प्लेट विद कुकीज़ रख देंगे और इसे ढक के हमें बेक करना है मीडियम फ्लेम पर। 12 मिनट के बाद देखिए मेरी ये कुकीज़ बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। इनको अगर मैं आपको पलट के दिखाऊं, देखिए पीछे से कितना प्यारा सा ब्राउन कलर आया है, बहुत परफेक्टली बेक हो गई हैं। ये भी बहुत गर्म है, इन्हें हम पहले अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ठंडी हो जाएंगी तो इनको मोल्ड से निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। और टेक्सचर देखिए आप इन कुकीज़ का बहुत ही अच्छा आया है, क्रिस्पी और क्रंची बनी है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी होती हैं क्योंकि इनको हमने रागी के आटे के साथ बनाया है। इन कुकीज़ को आप अवन में भी बना सकते हैं। अवन में आपको इनको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर कुक करना होगा, वो भी 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छी क्रिस्पी और हेल्दी कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। इन कुकीज़ को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और फिर आप चाहें तो इनको रूटीन में अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्पी होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं। आपको अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे आगे किसी और अगली हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।